अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी की अदना से अदना तकलीफ़ भी गवारा न थी। आप कायनात के हर मखलूक के लिए रहमत बनकर आए। आपकी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची। एक मर्तबा अबू जहल हरम के सामने अपनी महफिल को सजाए हुए बैठा हुआ था। अपने दोस्तों में बातें चल रही थी तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ तशरीफ़ लाए और अबू जहल को इस्लाम की दावत पेश की कि चचा, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं दीन लेकर आपके पास आया हूँ, इसको कबूल कर लो, आप दोनों जहां में कामयाब हो जाओगे। आपने अपने चचा को दावत पेश की तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये बर्ताव किया कि आपको गालियां दी और आपके साथ मार पीट भी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए अपने घर को तशरीफ़ ले आए। उधर आपके जो चचा थे हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो बहुत बहादुर थे और उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। जो हज़रत हमज़ा की खादिमा थी, उन्होंने ये सब मंज़र देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू जहल ने मारपीट की है और बदतमीज़ी की है। तो हज़रत हमज़ा जब शिकार से वापस लौटे घर आए तो उनकी खादिमा ने सारा वाक़या बताया कि आज तुम्हारे लावारिस और यतीम भतीजे के साथ अबू जहल ने ऐसा मामला किया है, बहुत मारपीट की है। तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ौरन हरम में गए और अबू जहल वहीं मिला, अपने दोस्तों में बैठा हुआ था और अबू जहल को इस कदर ज़ोर से कमान मारी कि उसके सर फूट गया और खून जारी हो गए। और हज़रत हमज़ा ने फरमाया कि तुमने हमारे भतीजे को लवारिस समझ रखा है, मैं उसका हिमायती हूँ, आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। ऐसा करके हज़रत हमज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए तो आप गमगीन बैठे हुए थे। आप यतीम थे, आपका कोई सहारा देने वाला नहीं था सिवाय अल्लाह के। आप लोगों को भली बात बताते थे, लोग आपको मारते थे, आपको बुरा भला बोलते थे, इसलिए आपको गम हुआ कि मैं इनको अच्छी बात बताने के लिए गया और उन्होंने मेरे साथ तशद्दुद किया, मारपीट की। मैं कमज़ोर हूँ, अल्लाह से अपनी कमज़ोरी की शिकायत करी। हज़रत हमज़ा आए और आपने उनको देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनों को देखकर आदमी के दिल नरम होता है, तो आप रोने लगे। कहा कि चचा, बाप को तो मैंने देखा ही नहीं और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ भी इंतकाल कर गई, उनका सहारा भी छूट गया। और थोड़ा सा बड़ा हुआ, 8 साल की उम्र हुई तो दादा का भी इंतकाल हो गया और अपने बेगाने हो गए। और लोग जो है मारपीट करते हैं, परेशान करते हैं, बुरा भला बोलते हैं। तो हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि भतीजे, गम मत करो, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है अबू जहल से। उसने तुम्हें मारा तो मैंने भी उसको मारा और मैं तुम्हारा बदला लेकर आया हूँ।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा मैं तुम्हारे इस कदम से खुश नहीं हूँ। तो हमज़ा ने मालूम किया कि ये बताओ आप किस बात से खुश होंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तो उस वक्त खुश होऊंगा जब आप अल्लाह के दीन को कबूल कर लेंगे और इस बातिल मज़हब को तर्क करेंगे और जो मैं दीन पेश कर रहा हूँ, मैं दीन तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ, उस पर अमल करोगे, उसको कबूल करोगे, तब मैं खुश होऊंगा। तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन आपके कहने पर कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों से भी बदला नहीं लेना चाहते थे, बल्कि माफ़ करना चाहते थे। आपने लोगों को माफ़ किया है, हम लोगों को माफ़ करें। इस्लाम में बदला लेना जायज़ तो है, लेकिन माफ़ कर देना ज़्यादा बेहतर है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। हम ज़मीन वालों पर रहम करेंगे, अल्लाह की जितनी मखलूक है इंसानों से लेकर और मखलूक तक रहम करेंगे तो अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमाएगा। हमारे नबी की सुन्नत यह है कि सब्र करें और शुक्र अदा करें अल्लाह का, और माफ़ करें, दरगुज़र करें। जिन्होंने आपको मारा आप उसको माफ़ करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ किया लोगों को। तो माफ़ी की सिफ़त हम अपने अंदर पैदा करें। अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद फरमाता है और माफ़ करने वालों से भी मोहब्बत फरमाता है। आपस में ना लड़ें, आपस में झगड़े ना करें, किसी को गलत बात ज़बान से ना निकालें और वहमों अपने दिलों में वहम पैदा ना करें किसी के मुताल्लिक़। बाज़ मरतबा गुमान जो है झूठा होता है, आदमी वहम करता है, गुमान करता है कि यह आदमी ऐसा है जबकि उसने देखा नहीं है, तो ये चीज़ गुनाह है। किसी के मुताल्लिक़ भी हम अच्छा हुस्न ज़न रखें, अच्छा गुमान रखें, किसी के मुताल्लिक़ बुरा गुमान ना रखें। आईने की तरह दूसरों को समझें। जिस तरह आईने में अपनी शक्ल आदमी देखता है और साफ़ सुथरी दिखाई देती है, इसी तरह हम दूसरे लोगों को साफ़ सुथरा देखें और जो अपने लिए पसंद करें औरों के लिए भी वही पसंद करें, अपने भाई के लिए वही पसंद करें। लड़ाई झगड़ों से बचने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ाइयों को, झगड़ों को ख़त्म किया है, बुराइयों से आप बचे हैं, लोगों को बचने की तलक़ीन की है। बहरहाल हम जो हैं साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारें, नेक अमाल करें, बुरे अमलों से बचने की कोशिश करें। जो गुनाह हमारे मुआशरों में फैले हुए हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने सवाल किया कि ये बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, तुमने कुरान नहीं पढ़ा? फरमाया, जो कुरान है वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। यानी जितना मुक़द्दस ये अल्लाह का कलाम है, उतने ही मुक़द्दस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। हम अपने अंदर अच्छे अखलाक पैदा करने की कोशिश करें। एक मरतबा अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म करने की नापाक कोशिश की। क्या हुआ? ये बीमार बनकर अपने घर में बैठ गया और अपने घर के सामने एक कुआं खुदवाया और उसको खजूर की छालियों से, मिट्टी से ढक दिया। इसको यकीन था कि जब मेरी बीमारी के बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होगा तो वो ज़रूर मुझे पूछने के लिए आएंगे मेरी बीमारी के मुताल्लिक़।
तो इसने ऐसा किया, एक घर के सामने कुआं खुदवाया और उसको खजूर की टहनी जो होती हैं उनसे उसको ढांका और उससे उसके ऊपर मिट्टी डाल दी ताकि मालूम ना हो कि यहाँ कुआं खुदा हुआ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ आएंगे मुझसे मुलाकात करने के लिए, मेरी मिजाज पुरसी करने के लिए, तो इसमें गिर जाएंगे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, चर्चा हुआ कि अबू जहल बीमार हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बीमारी की पूछने के लिए जाने लगे। उसके घर के सामने पहुँचे, करीब था कि आप कुएं में गिर जाते, कुछ कदम और बढ़ा देते तो आप गिर सकते थे, लेकिन आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले रखी थी। फ़ौरन आसमान से तेज़ी के साथ जिब्राईल अमीन ज़मीन पर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपके दुश्मन जो अबू जहल है उसने आपके लिए कुआं खोद रखा है, अगर आप थोड़ा भी आगे बढ़ जाते तो आप कुएं में गिर जाओगे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे। अबू जहल घर के अंदर से ये सारा माजरा देख रहा था। उसने कहा कि आई हुई शिकार वापस लौट गई और वो आपको लेने के लिए भागा, और जल्दबाजी में उसे याद नहीं रख रहा कि मैंने कुआं उनके लिए खुदवाया था, उसमें अपने खोदे हुए कुएं में खुद ही गिर गया। लोग कहते हैं ना, अगर किसी के लिए खोदोगे तो खुद गिरोगे, ऊपर थूकोगे तो किसके ऊपर पड़ेगा वो। इसलिए ज़मीन पर थूका करो, ऊपर नहीं। यानी तकब्बुर ना किया करो, घमंड ना किया करो। ये जितनी भी नेमतें अल्लाह ने हमें दे रखी हैं सब आर्जी हमारे पास, सब ख़त्म हो गए। कारून का ख़जाना ख़त्म हो गया, नमरूद की सल्तनत ख़त्म हो गई, फ़िरौन जैसे शाह नहीं रहे, बादशाह नहीं रहे, सब ख़त्म हो गए। हम लोगों को भी एक दिन ख़त्म हो जाना है, हम ख़त्म होने वाली मखलूक हैं। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है, मिन कुल्ली फ़ानी अल्लाहु बाकी, हर चीज़ फ़ना होगी, मैं बाकी रहूँगा। ये जो देख रहे हो बड़ी बड़ी आलीशान इमारतों को, ये सब ख़त्म होनी है। ये दुनिया जो रौनकों से भरी हुई है, सब ख़त्म होनी है। ये जवानी ख़त्म होनी है। बचपन जैसे ख़त्म हो गया, जवान हो गए, इसी तरह ये जवानी भी ख़त्म हो जाएगी और ये बुढ़ापा भी ख़त्म हो जाएगा और ये ज़िंदगी भी फ़ना हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, अबू जहल कुएं में गिर गया। उसके दोस्तों ने बहुत कोशिश की उसको निकाला जाए। बज़ाहिर छोटा सा कुआं था, ज़्यादा गहरा नहीं था, लेकिन उसके दोस्तों ने, उसके घर वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने, सब ने मिलकर जतन कर लिए, लेकिन वो कुएं से बाहर नहीं निकले। मक्का की रस्सियां लाई गई, एक रस्सी में दूसरी को जोड़ा गया और फिर डाली गई। जितनी रस्सियां डाली जाती थी छोटी पड़ जाती थी। बाज़ मरतबा अबू जहल का हाथ रस्सी में आ जाता था तो टूटकर धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता था। ये अल्लाह का अज़ाब था उसके ऊपर। जानता सब था वो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, लेकिन हसद था कि ये हमारे बातिल जो माबूद हैं, हमारे बाप दादाओं का लाया हुआ दीन है जिस पर हम अमल कर रहे हैं, उसको ये क्यों बुरा भला बोल रहे हैं, उसको गलत क्यों ठहरा रहे हैं। हमारी हमें हाँ मिला लो, हम तुम्हें बादशाह बना देंगे, हमारी बात में बात मिलाओ तो दौलत से माला माल कर देंगे, खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे लिए निकाह में मुहैया कर देंगे, तुम्हें अपना सरदार बना लेंगे। ये सारी चीज़ें आपके लिए पेश की गई मक्का वालों की तरफ से। चुनांचा अबू जहल कुएं के अंदर पड़ा हुआ है। फिर अंदर से पुकार कर उसने कहा कि जब तक तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर नहीं आओगे, कोई ताकत मुझे इस कुएं से नहीं निकाल पाएगी।
लोगों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से तो तुमने ये कुआं खुदवाया और उनको मारने की तुमने नापाक कोशिश की, वो कैसे आ जाएंगे? तो अबू जहल ने कहा कि वो बहुत बाअखलाक हैं, वो मेरे बारे में सुनेंगे तो ज़रूर आएंगे। चुनाचा उनके लोग गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन उनके दुख दर्द में शरीक होने के लिए खड़े हो गए और आप वहाँ पहुँचे। और अबू जहल जो कुएं में पड़ा हुआ था उससे आपने खड़े होकर कुएं के किनारे पर फरमाया, ए चचा, अगर आज मैं आपको इस कुएं से गहरे गड्ढा से निकाल लेता हूँ तो क्या आप मेरे ऊपर ईमान लेकर आओगे? अल्लाह का लाया हुआ ये दीन, जो दिया हुआ दीन है, इसको कबूल करोगे? उसने वादा किया कि जो भी आप कहोगे मैं उसको कबूल कर लूँगा, लेकिन इस आफत से, इस परेशानी से, इस मुसीबत से मुझे निजात दिलाओ। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थोड़ा सा हाथ कुएं में बढ़ाया और अबू जहल के हाथ में आपका हाथ आ गया। अगर तहतुस्सरा में भी अबू जहल होता तो आपका हाथ वहाँ भी पहुँच जाता। दाई हलीमा ने फरमाया था कि ऐसा हसीन बच्चा मैंने नहीं देखा, ऐसा खूबसूरत बच्चा मैंने नहीं देखा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसा चेहरा मैंने किसी का बनाया ही नहीं है, जिससे मैंने इनको बनाया उसको अब तोड़ दिया। ऐसा कोई बच्चा अब ज़मीन पर पैदा नहीं हो सकेगा क़यामत तक, ऐसा नबी कोई नहीं आएगा। जितने नबी आए थे उन पर अल्लाह ने नबूवत को ख़त्म नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा अल्लाह ने बंद कर दिया। जो काम और नबियों से नहीं हो रहे थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल कर दिए। चुनांचे आपने उनका हाथ, अबू जहल का हाथ अपने हाथ में लिया और अबू जहल को बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। फिर आपने फरमाया, जो आपने वादा किया था कलमा पढ़ने का, आप कलमा पढ़ लो। जिस तरह आज मैंने तुम्हें इस कुएं से निकाला है, इसी तरह मैं तुम्हें जहन्नुम के गड्ढे से निकालना चाहता हूँ। तो अबू जहल ने मक्कारी की और उसने कहा कि भतीजे, अब तक तो मुझे तुम्हारे जादूगर होने में शक था, लेकिन अब जो है यकीन हो गया कि तुम बहुत बड़े जादूगर हो। अल्लाह जिसे हिदायत ना दे उसे कौन हिदायत दे सकता है? किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहा तो किसी ने साहिर और मजनू और दीवाना और पागल कहा, लेकिन सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने सबकी बातें सुनी अल्लाह के लिए और आगे बढ़ते रहे, और आप ही की बरकत है कि आज हम 1450 साल बाद भी ईमान में हैं। यह आप ही के मेहनत का नतीजा है, सहाबा की मेहनत का नतीजा है। मेरे भाइयों, हम अपने नबी के अखलाक को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। दुश्मनों ने जिन्होंने आपको मारा, आपने उनको माफ़ किया। हम लोग एक दूसरे पर मेहरबानी करें, माफ़ करें, दरगुजर करें, आपस की लड़ाइयों को ख़त्म करें, बुरी बातों से बचें और फैले हुए जो गुनाह हैं हमारे मुआशरों में उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। नमाज़ों की पाबंदी करें, कुरान मजीद की तिलावत करें। कुरान मजीद से सही किताब और कोई किताब इस ज़मीन पर अब बाकी नहीं है, और ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ये किताब अता फरमाई है। हम इस पर अमल करके, इसको पढ़कर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। और दीनी और दुनियावी तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें, अपने बच्चों को आला तालीम हासिल कराएं। जो कौम इल्म में फ़कीर होती है कभी दुनिया में सर उठाकर नहीं जिया करती। हम जो है चोरी से बचें, ज़िना से बचें, झूठ बोलने से बचें, गीबत करने से बचें, चुगलखोरी करने से बचें, जुआ खेलने से बचें, सट्टा लगाने से बचें। ये सारी की सारी चीज़ें इंसान को जहन्नुम की तरफ ले जाने वाली हैं। नफ्स के शर से, शैतान के शर से बचने की कोशिश करें। पेवर मुसलमान बने, वादा करें तो किसी से पक्का करें, अमानत किसी की है तो उसको अदा करें।
किसी का माल नाजायज़ तरीक़े से ना खाएं, हलाल रोज़ी कमाने की मेहनत करें, जद्दोजहद करें, कोशिशें करें, आगे बढ़ें, अच्छे इंसान बनकर रहें और बुराइयों से बचें। वक्त पर बच्चों का निकाह करें, बच्ची और बच्चों का वक्त पर निकाह करें। हमारे मुआशरों में बरकतें आएंगी, रहमतें पैदा आएंगी, ज़मीन पर अल्लाह की तरफ से बरकतें आएंगी। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी आप सबको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाई हुई शरीयत पर अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।